हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक चैनल सॉन्ग जो मुझे लास्ट वीक रिसीव हुआ। एक हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया। दो तीन दिन से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं पर्सनल में कि मैम आपका कोई वीडियो नहीं आया। मैं अपनी बेसिक सी सिंपल सी लाइफ को जो है इंजॉय कर रही हूँ मज़े से। एंड मैंने महसूस किया कि जो बेसिक लाइफ जीने में जो मज़ा है, सिंपल सी लाइफ जीने में जो मज़ा है, वो बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है। और कहीं ना कहीं इस चैनल के साथ भी एक अटैचमेंट हो गई थी मेरी, बट अचानक सडनली पता नहीं क्या हो रहा है, अटैचमेंट यहाँ से भी मेरी रिलीज़ हो रही है। जो एक बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली कनेक्टेड हो गई थी काफ़ी सारे लोगों के साथ, वो इमोशनल कनेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं, वो अटैचमेंट भी रिलीज़ हो रही है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक बेसिक सिंपल सी लाइफ जीने में। तो अभी तो मैं यही इन्जॉय कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। एंड बट हाँ, पिछले हफ्ते एक गाना मुझे रिसीव हुआ एंड उस गाने को जब मैंने सुना तो उस गाने के लिरिक्स कुछ इस तरीके के थे कि बड़ा कैची था वो गाना। और उस गाने के लिरिक्स ये थी कि जेड़ा नशा या जो नशा मुझे तुम्हारी आंखों में देख के महसूस हुआ या तुमसे मिलके जो महसूस हुआ, वो मैंने कहीं भी, मैं इतनी दुनिया घूमा पर मुझे कहीं पे भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये गाना मैंने एक ऐड में सुना था और उसके बाद लास्ट वीक मैंने इस गाने को सुना। और इस गाने को सुनते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे एनर्जीज मुझे इस गाने के थ्रू जो कुछ समझाना चाह रही हैं। और वो ये समझाना चाह रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी से मिले, स्टूडेंट्स या फिर जॉब वॉब में जो हैं या शादीशुदा, बहुत से लोगों का ये हाल है कि वो किसी से मिले और उसके बाद बस उनके ऊपर उसी का नशा चढ़ा हुआ है, बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी में डूबे पड़े हैं, सम्मोहित से हो गए हैं सामने वाले से। 24 आवर्स वही पर्सन दिमाग में चल रहा है, उसी के सपने आ रहे हैं, उसी के ख्याल चल रहे हैं, उसी के बारे में वो सोचे जा रहे हैं, उसी के लिए लस्टफुल हो रखे हैं, उसी के प्रेम में डूबे पड़े हैं, उसी के लिए रो रहे हैं, उसी को चाह रहे हैं। तो ये एक नशा है। और एनर्जीज़ की तरफ से जो मुझे गाइडेंस आ रही है वो ये कि इस नशे से, इस अंधकार से, इस डार्कनेस से बाहर आएँ। कुछ नहीं रखा यहाँ पे। और अगर आप ज़्यादा समय तक इस चीज़ में रहे तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। स्टूडेंट अगर इस तरीके की किसी चीज़ में, इस तरीके के किसी नशे में फंस गए हैं कि किसी की आंखों में देखा या किसी से मिले और उसके बाद वो उसी में खोए पड़े हैं, तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, करियर इफेक्ट हो जाएगा। किसी का टाइम है इस वक्त अपना करियर बनाने का और ऐसा वो कोई उसकी लाइफ में आ गया है जिसके नशे में वो डूबा पड़ा है, तो सोचो आप, करियर फिर गया काम से। क्योंकि कहते हैं ना, वो दो नाव में पैर रख के नहीं चला जा सकता। आपको अगर आपको करियर बनाना है तो आपको वहीं पे फोकस करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है। दो नाव में पैर रख के कभी नदी पार नहीं होती है। तो ये जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, ये जो नशा, मैं ये तो नहीं कह रही कि सबकी लाइफ में, बट 70% लोगों की डेफिनेटली लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो डूबे तो पड़े हैं किसी के नशे में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस नशे में भी डूबे रहो, साथ में आपकी पढ़ाई भी हो जाए, अच्छे, नहीं हो पाएगी फिर वो। तो इस चीज़ से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एनर्जीज़ मुझे यही गाइड कर रही हैं कि मैं स्टूडेंट्स को, या जो लोग करियर पे पहले फोकस कर रहे थे, या जो शादीशुदा लोग हैं, सबसे ज़्यादा नाश जो कर रहे हैं वो शादीशुदा लोग कर रहे हैं। किसी से मिले, उनको उसका नशा चढ़ गया, उसी में खोए पड़े, रात दिन उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस पर्सन के ऊपर फोकस करने की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चों की लाइफ में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है जब माँ बाप गलत रास्ते पर जाते हैं। और मेरे को लगता है कि शादीशुदा लोग जो इस टाइप की जर्नी में आ गए हैं कि अवेकनिंग के बाद वो अपने पास्ट लाइफ के किसी कनेक्शन से मिले, तो आप लोगों को एक तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लानी चाहिए कि मुझे प्रेजेंट में जीना है। और प्रेजेंट रियलिटी ये है कि आप किसी की वाइफ हो या किसी के हस्बैंड हो, पार्टनर हो, और आप किसी के माँ बाप हो। तो पहला फोकस जो है वो बच्चे, फैमिली, घर, पार्टनर, अपनी हेल्थ, इन चीज़ों पे होना चाहिए। बट अगर आपका ध्यान खिंच के कहीं और जा रहा है तो डेफिनेटली फैमिली, पार्टनर, बच्चे, इन पे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्लैरिटी में और मतलब रियलिटी में और ऑब्जर्व करो कि क्या क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस अंधकार में और किस नशे में फंसे हुए हो। ठीक है। तो बस मुझे तो यही गाइडेंस आ रही थी। मैंने इस गाने को सुना, बड़ा इन्जॉय किया मैंने एक दिन सुन के, लेकिन गाने को सुनते वक्त मुझे बार बार यही गाइडेंस आ रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ लोगों को बताओ कि इस नशे में मत डूबे रहना, वरना ये नशा तुम्हें बिल्कुल ही डुबो देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है।
प्रेजेंट में जियो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि ये मुझे क्यों महसूस हो रहा है, इतना पागलपन क्यों हो रहा है, इतनी ऑब्सेशन क्यों हो रही है, क्या रास्ता है इन सब चीज़ों से बाहर आने का। अंडरस्टैंड? तो ये है आज का चैनल सॉन्ग, एंड इवन मैसेज भी दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैं शेयर कर रही हूँ गाने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, और ये जो मुझे गाइडेंस आई ये भी मैंने बता दी। आई होप कि आप प्रेजेंट में जी पाएँ, आई होप कि आप खुद को ऑब्जर्व कर पाएँ। जब हम इस टाइप की माया में फंसे रहते हैं ना, ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी में रहते हैं या इस तरीके के नशे में रहते हैं, तो कई बार हमें बड़े गलत लोग मिलते हैं, और वो गलत लोग, क्योंकि हम जिस टाइप की एनर्जी में हैं तो हमें वैसे ही लोग मिलेंगे ना। तो वो जो गलत लोग हमें मिलते हैं ना, कई बार वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो तू फील कर रहा है ना, ये जो तेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, ये बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन नहीं, आपको अपने से हाई एनर्जी वाले लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, किसी समझदार व्यक्ति से डिस्कस करना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं स्टक हो गई हूँ, हो गया हूँ, और आपको प्रेजेंट में आने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे आगे के बारे में सोचना है, या मैं अगर अपने काम वाम पे फोकस करना है मुझे, या मैं अगर एक शादीशुदा लेडी हूँ, शादीशुदा पुरुष हूँ, तो मुझे जो है उन चीज़ों पे काम करना है जिससे कि मैं वापस प्रेजेंट में आ जाऊँ, ना कि इस नशे में डूबी रहूँ या डूबा रहूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप कि जो चीज़ें मुझे गाइड हुई वो चीज़ें आपको मदद कर पाएँ। सो प्रेजेंट में जीने का जो मज़ा है वो इस तरीके से ऑब्सेशन में, डिज़ायर में, इमोशनल होके जीने में नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको प्रेजेंट में नहीं जीने दे रही हैं, उन चीज़ों को देखो और वन बाय वन उन चीज़ों पे काम करो। जैसे जैसे वो चीज़ें रिलीज़ होंगी, आप प्रेजेंट में आने शुरू हो जाओगे। ओके, सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहें आप सब। बाय बाय।